गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे आपकी बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है हाफ अ गिफ्ट। ये स्टोरी है दो भाइयों के बारे में, जिसका नाम है जोए एंड निक। वो एक क्रिसमस गिफ्ट प्लान करते हैं अपनी मदर के लिए, परचेज़ करते हैं अपनी मदर के लिए। अब क्या कुछ करते हैं उसको परचेज़ करने के लिए, क्या वो स्ट्रगल फेस करते हैं, तो ये देखेंगे हम इसमें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अमंग सम क्रिश्चियंस देयर इज़ अ वेरी गुड कस्टम। क्रिश्चियंस में यानी क्रिश्चियनिटी होते हैं जो ईसाई धर्म के लोग, उनमें एक कस्टम होता है। वेरी गुड कस्टम मतलब ट्रेडिशन, मतलब रीति रिवाज। दे ऑब्जर्व द सेकंड संडे इन मई एज मदर डे। मई का जो सेकंड संडे होता है उसको वो एज ए मदर डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे मदर्स रिसीव कार्ड एंड गिफ्ट। इस दिन मदर कार्ड या गिफ्ट रिसीव करती है किन से? अपने चिल्ड्रन, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। अ नाइस कस्टम्स, इजंट इट? क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? हम सभी भी करते हैं। जब भी मदर डे सेलिब्रेट करते हैं हम, तो अपनी मदर को गिफ्ट या कुछ उनकी काम में हेल्प करते हैं, या फिर कुछ भी एज ए प्रेजेंट हम देते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है जो कि हम भी फॉलो करते हैं। हाफ अ गिफ्ट अ स्टोरी। हाफ अ गिफ्ट चैप्टर का नाम है, जो एक स्टोरी है दो ब्रदर्स के बारे में, यंग ब्रदर, छोटे भाइयों के बारे में, जिनका नाम है जोय एंड निक। बोथ ऑफ देम प्लान टू बाय सम मदर्स डे गिफ्ट फॉर देयर मदर। वो दोनों प्लान करते हैं क्या कि एक मदर्स डे गिफ्ट अपनी मदर के लिए वो गिफ्ट परचेज करें। वट वर देयर गिफ्ट्स, उनके गिफ्ट क्या होते हैं? डिड द गिफ्ट्स प्लीज़ द मदर, क्या वो मदर को अच्छे लगते हैं? रीड एंड थिंक, चलिए पढ़ते हैं और इस बारे में सोचते हैं। द स्टोरी इज़ नरेटेड। नरेटेड का मतलब है इलेबोरेट करना या बताना, ठीक है। तो जो स्टोरी बता रहा है कौन है? द यंग ब्रदर जॉय। अब जो छोटा भाई है जॉय, वो ये स्टोरी बता रहे हैं। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा आई, तो इसका मतलब वहाँ पे जॉय लिखा होगा, यानी कि जॉय जो स्टोरी है वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है। आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, मैं 10 साल का था। एंड माई ब्रदर निक वॉज 14, और मेरा भाई 14 ईयर का था। वी थॉट ऑफ बाइंग मदर्स डे गिफ्ट फॉर आवर मदर। हम अपनी मदर के लिए एक मदर्स डे गिफ्ट, एक तोहफा मदर डे के लिए पर खरीदने की सोच रहे थे। दिस थॉट फिल्ड अस विद ग्रेट एक्साइटमेंट, और इससे हम क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, काफ़ी मतलब खुश हो गए इसको सोच के भी, हाँ हम अपनी मदर के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। इमोशनल हो गए। इट वॉज टू बी अवर फर्स्ट गिफ्ट टू हर, और ये हमारा पहला गिफ्ट था हमारी मदर के लिए। आज तक उन्होंने कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। वी वर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं थे। अवर फादर वर्कड एज अ क्लर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री। हमारे फादर एक छोटी सी फैक्ट्री में एज अ क्लर्क काम करते थे। इट वॉज विद अ ग्रेट डिफ़िकल्ट दैट ही कुड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली। और ये बहुत मुश्किलों से हो पाता था कि हमारी फैमिली की जो नीड्स यानी कि ज़रूरतें हैं वो पूरा कर पाते। यानी कि छोटी कम सैलरी में वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। बट ही वॉज अ काइंड एंड लविंग फादर, लेकिन वो बहुत एक अच्छे और काइंड दयालु फादर थे। ही नेवर फॉरगॉट टू ब्रिंग अस बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट। वो कभी भी नहीं भूले। नेवर फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूलना, और नेवर का मतलब कभी भी। वो कभी नहीं भूले क्या? हमारे लिए बर्थडे प्रेजेंट और क्रिसमस गिफ्ट लेके आना। हाउ एवर सच ए थिंग्स एज अ मदर्स डे गिफ्ट नेवर कम टू अवर माइंड। और इसी तरह से हमारे माइंड में कभी भी ये बात नहीं आई कि हम भी मदर्स डे के लिए गिफ्ट परचेज करें। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नेवर गोट एनी पॉकेट मनी, क्योंकि हमें आज तक कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिली थी। जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो गिफ्ट लेने के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन बट एट वंस, एक बार वी हैड फॉर्चुनेट निक एंड माई सेल्फ। एक बार निक और मेरे साथ एक फॉर्चुनेट, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। क्या? अ स्मॉल फर्नीचर शॉप हैड ओपनड नियर द स्ट्रीट। हमारी ही गली में जहाँ हम रहते थे, जहाँ मतलब उनका घर था निक और जॉय का, वहाँ पे एक फर्नीचर की शॉप खुली। वेयर विल्यूड, जहाँ वो रहते थे। डिलीवरीज वर मेड टू द कस्टमर्स होम बाय द मीन ऑफ ओल्ड पुश कार्ट। ओल्ड पुश कार्ट का मतलब है जो हाथ से पुश करने वाली जो रेडी वगैरह होती है, रेडी आप सभी ने देखी होगी। तो वो डिलीवरीज उस समय पे कस्टमर के घर कैसे देते थे? पुश कार्ड से। आजकल के टाइम पे तो क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, फॉर एग्जांपल टाटा एस होती है या कोई बड़ा ट्रक होता है, जिससे कि फर्नीचर किसी कस्टमर के या आपके घर डिलीवर किया जाता है। लेकिन उस टाइम की बात है, वहाँ पे जो फर्नीचर था वो रेडी से डिलीवर किया जाता था। वी वर्क सम इवनिंग्स
ऑन दिस पुश कार्ट टू गेट मनी फॉर आवर मदर्स डे गिफ्ट। और हमने क्या किया, अपनी शाम को वो पुश कार्ट जो उस शॉप में थी डिलीवरी के लिए, उस वहाँ पे काम किया ताकि हमको कुछ पैसे मिल सके, वी गेट मनी फॉर आवर मदर्स डे गिफ्ट, और अपना मदर्स डे हम गिफ्ट जो है परचेज़ कर सके। द ओनर गेव अस 10 सेंट, वो हमें 10 सेंट, सेंट ये करेंसी है, जैसे कि हम रुपीज़ यूज़ करते हैं वैसे करेंसी है सेंट, वो हमें 10 सेंट देता था फॉर ईच फॉर वन राउंड, एक चक्कर के लिए वो हमें दोनों को 10-10 सेंट दिया करता था। सम टाइम वी गोट अ टिप ऑल्सो, और कई बार हमें टिप भी मिला करती थी। नेक्स्ट पेज है, एवरी टाइम निक काउंटेड हिज कॉइन्स, जब हर बार निक अपने पैसों को काउंट करता था, गिनता था, हिज थिन फेस, उसका पतला चेहरा, वुड ब्राइटन अप, उसका जो चेहरा है वो चमक जाता था, मतलब वो खुश हो जाता था। द जॉयफुल थॉट ऑफ द प्रेजेंट वुड ब्रिंग स्वीट स्माइल ऑन हिज फेस, और जो प्रेजेंट यानी कि जो गिफ्ट वो लाना चाहते थे उसको पाने की खुशी उनके चेहरे पे बार बार झलकती थी, वो एक स्माइल के रूप में उनके चेहरे पे आ जाती थी। ही हैड गोट दिस आइडिया ऑफ मदर्स डे गिफ्ट फ्रॉम समवंस एट द स्कूल, और उन्हें जो मदर्स डे गिफ्ट देने का जो आइडिया आया था वो उनके स्कूल में से ही किसी बच्चे से उनको आइडिया वो आया था, यानी किसी से उन्होंने सुना होगा भी ऐसे मदर्स डे पे हम गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो उनके मन में ये आइडिया आया। वट अ प्लीजेंट सरप्राइज इट वुड बी फॉर मदर, और ये कितना अच्छा सरप्राइज होगा मदर के लिए। द जॉय ऑफ गिविंग अ प्रेजेंट ग्रू इन अस एवरी इवनिंग एंड वी वर ऑलमोस्ट वाइल्ड विद द एक्साइटमेंट। द जॉय ऑफ गिविंग प्रेजेंट यानी कि जो खुशी थी किस चीज़ की, प्रेजेंट को देने की, ग्रो इन एन एवरी इवनिंग, हर शाम को हमारे मन में वो बढ़ती जाती थी। एंड वी वर ऑलमोस्ट वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब है यहाँ पे पागल या फिर एक्साइटमेंट, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाना। वैन वी सीक्रेटली टोल्ड आवर फादर अबाउट आवर प्लान, जब हमने सीक्रेटली यानी कि चुपके से, गुप्त तरीके से अपने फादर को या फिर एज ए प्लान करते हुए अपने फादर को बताया, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही स्ट्रोक्ड आवर हेड प्राउडली, और उन्होंने हमारा स्ट्रोक यानी कि जैसे सिर थपथपाना, आशीर्वाद देते समय जो होता है वो थपथपाया प्राउडली, काफ़ी गर्व से। इट्स अ फाइन आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया, ही सेड, उन्होंने कहा। इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी, और ये तुम्हारी मदर को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। फ्रॉम दिस टोन वी नो वट ही वॉज थिंकिंग, और इस टोन से, इस उनके बोलने के अंदाज से हम समझ गए थे कि वो क्या सोच रहे हैं। ही हैड नेवर गिवन एनीथिंग टू मदर, और उन्होंने भी कभी भी मदर को गिफ्ट नहीं दिया था। शी वर्क ऑल द डे, वो पूरा दिन काम करती है, कुकिंग करती हैं, स्क्रबिंग एंड वॉशिंग, जो कपड़े धोती हैं, सारा दिन घर का काम करती रहती हैं, क्लीनिंग करती रहती हैं। ही एंड शी डिड ऑल दिस साइलेंटली, और वो सारा काम चुपचाप करती रहती हैं। शी नेवर कंप्लेंट, और कभी शिकायत नहीं करती। शी डिड नॉट लाफ मच, वो ज़्यादा हंसती भी नहीं है। बट वॉज नेवर एंग्री, और कभी ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होती। हर स्माइल वॉज अ वंडरफुल थिंग, और जब वो मुस्कुराती थी वो सबसे ज़्यादा ही वंडरफुल, अच्छी और ब्यूटीफुल थिंग थी। एंड व्हेन शी स्माइल्ड एट अस, और जब वो हम पे हंसती थी, व्हाट अ जॉय वी फेल्ट, और हम उस समय पे कितना ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। व्हाट आर यू गोइंग टू गिव हर, फादर आस्क्ड, और जब फादर ने पूछा कि तुम उन्हें क्या देने वाले हो। हाउ मच मनी हैव यू गोट, तुम्हारे पास कितनी मनी है। फादर उनसे पूछते हैं भी तुम क्या गिफ्ट देने वाले हो और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। एनफ सेड निक, तो निक बोलता है एनफ, बहुत है, काफ़ी है। फादर स्माइल्ड, और इस बात पे फादर हंसते हैं, स्माइल करते हैं। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं चैप्टर को, और इतना ही रीड करते हैं। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस चैप्टर के जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग पता है आपको सभी कहाँ पे हैं, बिल्कुल बॉटम में लिखे होते हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो फर्स्ट पेज जो कि मैं करवा चुका हूँ वहाँ से आप देख सकते हो, और ये जो आपका सेकंड पेज है आप इसको पॉज करके, रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपका सेकंड पेज है, और वर्ड मीनिंग जितने भी आपके 2 पेजेस पे हैं सभी राइट और लर्न करने हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।